जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। टोटल के टोटल जो किसान है पूरी तरह जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। जैसे मैं महसूस करता हूँ वैसे मेरे पूरे भारतवर्ष के किसान महसूस करते हैं। ये टूटेगा और जंजीरें भी टूटेगी और हम आजाद होंगे और जीत होगी। हम कहीं नहीं जाने वाले। घुटन महसूस करता हूँ। इसी तरह पूरी तरह मेरे भारत के किसान भी इसी तरह ही जकड़े पड़े। ये जिस जिंदगी अडानी और बानी के पास, हाँ। उसके पास है। और मोदी ये चाबी उनसे ले और इसको जिंदरा खोले तो हम आजाद हैं। हम गुलाम रहेंगे नहीं। ये तोड़ देंगे इसको, तोड़ देंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे इसको, बिल्कुल तोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये सिंघू बॉर्डर है जहां ऐसे शख्स है जंजीरों से बंधा पड़ा। दरअसल ये बताना चाहते हैं कि इस हुकूमत में, इस बीजेपी गवर्नमेंट में हो क्या रहा है। इस तस्वीर को गौर से देखिए जहां एक हुकूमत 3 कृषि कानून को जिस तरीके से थोपने का कोशिश किया जा रहा है, ये आम जनता की राय है, ये निजी राय नहीं। और ऐसे में जब सवाल उठता है तो देखिए इस तस्वीर को जहां खुद को जंजीरों से जकड़ा गया, बिल्कुल कैदी की तरह आपने फिल्मों में देखा होगा। तो ऐसा एक सांकेतिक जो विचार है दरअसल मोदी सरकार के ऊपर क्या कहना चाह रही है किसान लोग। किसान है आप, क्या कहना चाहते हैं इस तरीके की जो तस्वीर आप दिखाना लोगों को चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं लोग? मैं जी काबल सिंह, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, तहसील आबोर, गांव रुकनपुरा, पंजाब। ये जी हमें याद होकर भी याद नहीं है। अगर याद होते तो आप सड़कों के ऊपर आप दृश्य देख ही रहे हो। हमारे माँ बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, छोटे बड़े, हम आज सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं। अगर याद होते तो मोदी सरकार जो 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपे थे ये वापस ले लेते। इसीलिए हम आजाद होकर भी याद नहीं है। पूरी तरह गुलामी की जंजीरों में हम सभी गुलाम है आप। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने गुलाम करके रखा है जी। सरकार ने गुलाम करके रखा है। ये जो 3 कानून है ये किसानों के ऊपर जो थोपे हैं ये वापस ले लेते अगर याद होते थे। इसीलिए हम पूरे भारतवर्ष के जो किसान हैं, टोटल के टोटल जो किसान हैं पूरी तरह जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। जैसे मैं महसूस करता हूं वैसे मेरे पूरे भारतवर्ष के किसान महसूस करते हैं। ये महसूस कर रहे हैं कि पूरा जो भारत का जो किसान है वो जंजीरों में जकड़ा है इस समय। बिल्कुल 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 जकड़ा पड़ा है जी, बिल्कुल जकड़ा पड़ा है। जैसे मैं अंदर से मैं महसूस करता हूँ ना, जिस तरह मैं घुटन महसूस करता हूँ इसी तरह पूरी तरह मेरे भारत के किसान भी इसी तरह ही जकड़े पड़े। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन मोदी सरकार राज्यसभा में ये कह रहे थे कि ये ऑप्शनल है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है। जो किसी कानून है आप उसको अपने तरीके से देखें, पुरानी पद्धति भी है उसको आप कर सकते हैं। और ये जो नया है ये तो ऑप्शनल है ना। नया जो जिस तरीके से हम पहले चलते थे हमें उसी तरीके से चलने दो। हम जिस तरीके से पहले हमारी खेती बाड़ी चलती थी, हमारी फसल, हम अपनी फसल बेचते थे, खरीद जो भी हमारा आड़तिया जो जिसको वही दलाल बोलते हैं, वैसे जो पुराना हमारी परंपरा वैसे ही चलने दो। हम उसी परंपरा में खुश हैं। हमें ये कुछ जो नया ना जो कहते किसान खुशहाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें ये कुछ नहीं। हम जो पहले पुराना हमारा जो चल रहा है वो वैसे ठीक है। हमें वैसे ये जो नया बनाया मोदी जी ने हमें कुछ नहीं चाहिए। ये हमें जो हमारी पुरानी हिसाब से चलते थे वैसे चलने दें। लेकिन मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि जो कानून है ये किसानों को बहुत फायदा देने वाला है, आपको फायदा नहीं चाहिए। ये फायदा होता तो हम ये सड़कों के ऊपर होते। हम सभी किसान आज सड़कों के ऊपर हैं तो ये फायदे वाले होते तो हम आज सड़कों के ऊपर होते। हम ये फायदे वाले मोदी अपने पास रखे, हमें नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये अपने पास रखे। ये फायदा क्यों नहीं मान रही मोदी सरकार? जो लगातार विरोध कर रहे हैं फिर भी नहीं मान रही। ये कारपोरेट घराने को वो प्रेशर हो सकता है। जो जिंदरा देख रहे हो आप, ये देख रहे हो ना, इसकी चाबी अडानी और बानी के पास है। ये जिस जिंदगी अडानी और बानी के पास, उसके पास है। और मोदी ये चाबी उनसे ले और इसको जिंदरा खोले तो हम आजाद हैं। हम आजाद हो, हम घर जाएं। खुला तो आप गुलाम, हम गुलाम रहेंगे नहीं। ये तोड़ देंगे इसको, तोड़ देंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे इसको, बिल्कुल तोड़ेंगे। अगर नहीं खुला तो बिल्कुल तोड़ेंगे। ये टूटेगा और जीत होएगी और जीत के जाएंगे।
जीत के जाएंगे। बिल्कुल जीत के जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार को, क्योंकि ऐसे ही बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल सही कह रहा है कि हमको ये हर एक बच्चा से लेकर 5 साल के बच्चे से लेकर 98 साल तक बुजुर्ग तक सबको अपने बस में जकड़ा हुआ है। इसी बात ये जागता जमीर वाले बंदे हैं ना, ये ऐसा, क्योंकि हमको ये चीज दिखाई दे रहा है लेकिन उनके ना बिल्कुल अंडरग्राउंड ये सब चीजें चल रही है। अरे भाई ईवीएम मशीन जब से ला दिया है, हर एक ना चाहते हुए भी वो खुद जीत जाता है हैकिंग करके। वो ईवीएम मशीन जब से आया, अरे जो बनाया है देश ईवीएम मशीन को जापान में बनाया, वहां पर तो अभी तक वोटिंग इससे होती नहीं है, तो तुम कैसे यहाँ पर लेकर आते हो? ये अमित शाह, आरएसएस और मोदी ये शुरू से ही हम किसान भाइयों को शोषण करता आ रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, इन गिद्धड़ों की जब मौत आएगी तो पक्का हमारे पंजाब में आएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पर ये जितने भी बॉलीवुड वाले हो गए, सचिन तेंदुलकर कर रहे वी आर टुगेदर, यार भाई हम कब, यहाँ पर तो जितने पूरा भारत के लोग हैं ये सब इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं क्यों ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार और एसएस को, तुम सुधर जाओ। अपनी जितने भी तुम्हारे किसान भाइयों को क्यों तंग कर रहे हो? अपनी आदत से लाचार हो, तुम अहंकार में डूब चुके हो। रावण भी अहंकार में डूबा था और तुम भी। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी कहता हूँ ये कानून जितने भी है रद्द करो। सुनिए, आपने कहा कि अगर ये खुलेगा नहीं तो तोड़ देंगे, कब खोलेंगे कब तोड़ेंगे? जी हम यहाँ पर तोड़ने के लिए बैठे हैं जी। हम नहीं तो 2.5 महीने तो ज्यादा हो गया ना। अभी शांतिमय तरीके से, कब टूटेगी? अभी शांतिमय तरीके से देख रहे हैं भैया। अभी मोदी जी जो भी अपना अच्छा फैसला देगा हम वेट कर रहे हैं। और तोड़ के ये ऐसे हम जाने वाले नहीं है, कुछ भी चाहे हो जाए ये टूटेगा और जंजीरें भी टूटेगी और हम आजाद होंगे और जीत होगी। हम कहीं नहीं जाने वाले, हम कहीं भी नहीं जाने वाले। हम बैठे हैं, चाहे 2 महीना 6 महीने साल 2 साल लग जाए, हम जाने वाले नहीं है। हम इसको तोड़ के जाएंगे और जीत के जाएंगे। जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार।